यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे गुरु और शनि के युति के बारे में। देखें कि सबसे पहले तो मतलब ये एक महान युति में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष का ही 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दोनों का एक साथ होना एक राजयोग माना जाता है। नाड़ी ज्योतिष में तो इसको राजयोग बताया ही गया है। लेकिन देखें कि मतलब क्यों ये युति बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसा व्यक्ति ना तो सिर्फ ये युति अच्छी है, व्यक्ति ही ये जिनके कुंडली में ये युति होती है, यदि लग्न में हो तो सबसे अच्छा प्रभाव देती है, सप्तम में हो तो अच्छा प्रभाव देती है, बाकी भाव में हो तो उन भाव से संबंधित प्रभाव देती है। ऐसे लोग सबसे पहले तो पूजनीय होते हैं क्योंकि वो समाज के लिए इतना कार्य करते हैं, डिवोशन रहता है उनका, समाज में किसी पर अत्याचार ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। जैसे एक गुरु के यदि अकेला गुरु हो तो एक जैसे अकेला गुरु भी बैठा हो लग्न में तो व्यक्ति में काफी सारी अच्छाई होती है, लेकिन उसकी कुछ बुराइयां होती हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ उच्च पद पसंद करता है, नीचे वालों की सुनता नहीं है। लेकिन शनि जब गुरु के साथ जुड़ता है तो एकदम से निम्न स्तर की चीजें और उच्च स्तर की चीजें दोनों में जब मेल होता है तो फिर वो एकदम से जो लोग जैसे कि समाज के लिए करते हैं, कोई बूढ़ों के लिए कुछ कर रहा है, किसी ने अनाथालय खोला, कोई भारी संख्या में दान पुण्य का काम कर रहा है, किसी ने जंगलों के लिए कुछ किया हो, जानवरों के लिए किसी ने आवाज उठाई हो, जो लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, ये कुछ उन प्रकार के लोग होते हैं जो वास्तव में रियल जो लीडर होते हैं। लीडर का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ अपने पद के बारे में चिंता करना, जो लोग जिनको नीचे की भी खबर रहती है या जो लोग वास्तव में निम्न लोगों से भी प्रेम करते हैं, उनके चार्ट में ये नीति देखी गई है। अब देखें कि ये सबसे ज्यादा कब अच्छा फल देगी, तो या तो वो गुरु की राशि में हो या शनि की राशि हो। मकर में थोड़ा सा शनि के लिए लाभदायक है लेकिन गुरु के लिए ये कमजोर हो जाता है। दूसरी चीज की धनु में हो, मीन में हो तो बहुत अच्छी ये युति मानी गई है। इस युति में देखें कि सबसे अच्छा ये देखा गया कि ऐसे लोग, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति एथिकल होगा, ये व्यक्ति बेईमानी को किसी भी स्थिति में ऐसे लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि बस चाहे वो मतलब हो सकता है कि काम बुरा हो लेकिन उसमें भी इनको बेईमानी नहीं चाहिए। जैसे कि जुआ भी खेला जा रहा है तो उसको भी सही तरीके से खेला जाए, इस प्रकार की जो एक विचार होता है उसको ये लोग फॉलो करने वाले होते हैं। इन लोगों को दर्शन शास्त्र हो गया और जितना भी पांडित का कार्य हो गया, ज्योतिष हो गया, इनमें काफी अच्छी समझ होती है और ऐसे लोग अच्छे लॉयर, अच्छे जज होते हैं, ये देखा गया है। इसकी बस एक जो थोड़ा सा एक बैड टेंडेंसी देखी गई है वो ये देखी गई है कि मतलब अपने परिवार के लिए उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं जितना ये और लोगों के लिए करते हैं। सप्तम भाव में जैसे ये युति हो तो लग्न पे इसका अच्छा प्रभाव आता है, लेकिन इसी इसका जो विपरीत प्रभाव ये होता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी नीरसता रहती है। ऐसे लोग की ये युति होने के कारण आयु अच्छी रहती है, मतलब काफी लॉन्ग लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि सप्तम में हो तो शनि को दिग्बल तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर बस वही मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी नीरसता होती है या इनका कोई विवाह में मन ना होना, इस प्रकार से भी देखा गया है। यदि ये युति जैसे लग्न में होती है तो फिर जैसे मैंने अभी जनरल फलों की बात की ही है, लेकिन उसके बाद भी जो बहुत जैसे एक्सट्रीम अच्छे लोग होते हैं, जैसे लग्नेश भी यदि जैसे मान लीजिए नवम में गया है और गुरु शनि की युति लग्न में आकर के बनती है, तो ऐसे लोग आजकल तो पहली बात तो ऐसे लोग मिलते ही नहीं है जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कुछ करते हो, लेकिन फिर भी ये कुछ उनमें से होते हैं जो लोगों की मदद करना, भलाई करना। हो सकता है कि कुछ इसमें आपको ऐसे भी मिले जो नास्तिक हो, लेकिन नास्तिक का अर्थ ये नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति मतलब हो सकता है ईश्वर को ना माने, लेकिन जरूरी नहीं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि गुरु और शनि का योग आपको बस ये है कि आप कई बार इतने अच्छे होते हैं कि आपका लोग अच्छाई की वजह से फायदा उठा लेते हैं। दूसरी चीज ये देखी गई है कि मतलब ये लोग कई बार ये देखा गया कि अपनी जो भी इनकी अच्छी क्वालिटी है, जैसे अच्छे होने से मतलब कोई आपको सिर्फ इसलिए नौकरी थोड़ा नहीं दे देगा कि आप अच्छे हैं, आपको अपने गुण को, कला को प्रदर्शित करना होगा। तो कई बार ये देखा गया कि इनका गुण सामने निखर निखार के आ नहीं पाता है या लोगों के सामने ये छुपा हुआ गुण रहता है, इनका सामने नहीं आ पाता है, ये उसकी कुछ बैड टेंडेंसी देखी गई है। इसमें कई बार ये भी देखा गया है कि जो कुछ लोग जैसे कि एकदम जैसे ऊपर रहते हैं, उच्च किस्म के लोग होते हैं, काफी अमीर रईस लोग, लेकिन वो शाम को जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि शाम को उनको निम्न लोगों से भी मिलना पसंद है। कुछ ऐसे लोग जो कोई बड़ा नेता है लेकिन अचानक से वो किसी गरीब के यहाँ खाना खा रहा है, लेकिन वो दिखावटी नहीं हो, वास्तव में ये नहीं कि वो
वो कैमरा लेकर के जा रहा हो और वहां पे फोटो खिंचवा के कि हाँ देखो मैं गरीबों के साथ खाना खा रहा हूँ, ये इस तरीके का नहीं। जो लोग वास्तव में गरीबों की मदद करते हैं, कई बार तो ऐसे लोग सामने भी नहीं आ पाते हैं, तो ये इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब जैसे मान लीजिए कि ये युति अष्टम में हुई तो ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दशम में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्कॉलर हो सकता है, शिक्षा जगत में बहुत अच्छा कर सकता है। ये युति पंचम भाव में हुई तो ऐसा व्यक्ति दर्शन संबंधित पीएचडी तक की डिग्रियां ऐसे लोग लिए रहते हैं, इनके बच्चे बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। चतुर्थ भाव में भी इस तरीके के फलों को आप समझ सकते हैं। इनकी आयु बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। सबसे अच्छा फल जैसे मैंने पहले भी बताया कि लग्न में हो या सप्तम में हो तो ये दोनों ग्रह बहुत सबसे अच्छा फल देते हैं। दूसरी चीज इसमें ये देखी गई है कि ये लोग जैसे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, दूसरे भाव में हो तो एकदम बहुत कम बोलने वाले होते हैं, वहां पर बोलेंगे जहां पे जरूरत हो और ऐसा बोलेंगे जो एकदम से सटीक हो। इन्हें जैसे कि कुछ एकदम से डिफरेंट टाइप की चीजें पसंद होती है, मतलब एंटीक जो एकदम अलग हो, पुरानी चीज हो, इनसे काफी पुरानी चीजें छूटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आजकल के लोग जैसे रेल का टिकट बुक करके ले लेते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, ये जा करके और बकायदा टिकट काउंटर पे लाइन लगा कर ही इनको टिकट लेना पसंद है। या जैसे कुछ अन्य चीजों को समझ, जैसे अखबार आता है तो अखबार का जैसे पीडीएफ हो गया तो मोबाइल में हम लोग पीडीएफ खोले पढ़ लिए, लेकिन इनकी एक जैसे पुरानी विचारधारा जल्दी जा नहीं पाती है कि वो हाथ में लेकर के बकायदा पेपर पकड़ के पढ़ना। तो ये कुछ, हालांकि मुझे अभी अच्छा उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि पुरानी चीजों को ऐसे लोग जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन करियर के लिए इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे सबसे अच्छा ऑप्शंस है कि आप जज, लॉयर, इन सब चीजों में जा सकते हैं। दूसरी चीज की पढ़ाई संबंधित शिक्षा क्षेत्र में जा सकते हैं आप। और तीसरी चीज ये हो गई कि दर्शन हो गया आपका, एथिक्स हो गई, जितनी भी मतलब वैल्यू से चीजें हैं, पांडित्य का कार्य हो गया, लोगों को सलाह देना, किसी जगह फाइनेंशियल मैनेजर होना या फाइनेंशियल एडवाइजर होना, क्योंकि जुपिटर फाइनेंस का भी कारक बताया गया है। अब देखें कि ये युति सबसे अच्छा फल किन राशियों में देती है, तो ये युति कुंभ में अच्छा फल देती है आपको, धनु में अच्छा फल देती है, मीन में बहुत अच्छा फल देती है। इन राशियों में ये युति अच्छा फल देती है। वृषभ में भी अच्छा फल देती है, हालांकि ये शुक्र की राशि है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वृषभ वाले जो, यदि वृषभ राशि में गुरु और शनि हो तो ये अच्छा फल देने वाले हैं। अमूमन हर राशि में इसका फल अच्छा ही माना गया है, बस किसी ग्रह की नीच राशि और किसी ग्रह का मतलब दोनों में से नीच राशि ना हो, तो जैसे मकर राशि में गुरु के लिए खराब हो जाएगा, या दूसरी स्थिति ये देखी गई कि मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन बाकी गुरु और शनि का योग जैसे देखा, मैंने पहले भी बात की है इस पे कि जैसे गुरु अकेला बैठा हो तो थोड़ा सा व्यक्ति में घमंड ज्यादा आ जाता है, या वो सिर्फ ऊपर ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखता है। लेकिन शनि के आ जाने के बाद वो जो कोई चीज की कमी रह गई है तो वो आपस में जुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति काफी रहस्यमय चीजें, काफी लंबी लंबी, जो जितना भी लंबा लंबा कार्य होता है उसको इनको दे दिया जाए तो ये इसको पूरा परफेक्शन और करके, जैसे कुछ कोई कोई लंबी लंबी किताबें होती हैं, नॉवेल पढ़ना हुआ, तो उसको ये पूरी अच्छे तरीके से कर देंगे। और जितना भी जैसे कि संस्कृत के श्लोक हो गए या जो जो बड़ी बड़ी पंडित की किताबें हो गई, ज्योतिष शास्त्र की किताबें हो गई, उसको इनको पढ़ने में काफी ज्यादा रुचि होती है। लोगों की मदद करके इनको बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के इसकी कोई बहुत ज्यादा बैड टेंडेंसी मैंने अब तक नहीं पाई है, बस सिर्फ यही बैड टेंडेंसी पाई है कि ये अपने भैया, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका घर परिवार है, आपकी मैरिज लाइफ है, आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन अभी कल को अगर आप अपने घर वालों से कहें कि मैं जा रहा हूँ देश का भला करने, देश को छोड़ के, तो वो भले आप देश का भला कर दीजिए, लेकिन अपने परिवार के लिए आप कुछ समय के लिए काफी कष्टकारी दिन छोड़ के जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छा होना कई बार आपको बुरा बना सकता है, वहां पर मदद कीजिए जहां पर आवश्यकता है। एक होता नहीं है कि आप अच्छे हैं लेकिन अपनी अच्छाई का किसी को फायदा मत उठाने दीजिए। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए हैं लेकिन वो पैसे आपको मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ इसमें देखा गया है कि ऐसे लोग को जल्दी लोग अपनी स्थिति, दयनीय स्थिति बता करके बहका लेते हैं या मोटा पैसा वसूल लेते हैं। तो इन सब चीजों से आप बचने की कोशिश कीजिए। और जितनी भी विद्याएं हैं, जैसे कि दर्शन
दर्शन शास्त्र हो गया या जो अन्य विद्या है, पॉलिटिकल साइंस हो गया और फाइनेंस हो गया, इकोनॉमी हो गई, इन सब चीज़ों में लॉयर हो गया, जज हो गया, अगर आप करियर सेटअप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।